न्याय के मंदिर के सामने न्याय के मंदिर की जमीन को कब्जा कर लिया गया एक धर्म विशेष द्वारा मस्जिद के नाम पर, पूर्णतः अवैध कब्जा। मेरी समझ से मैं उस पे न्यायालय के उस पे नहीं जाता। ये शुद्ध रूप से साहब ये लैंड जिहाद का मामला है। कोई भी सरकारी भूमि हो, कोई भी ऐसी भूमि जो कि किसका स्वामी न हो, बिल्कुल कब्जा करके ये नमाज शुरू हो जाती है। आप क्या सोचते हैं कि ये कानून की प्रक्रिया अडॉप्ट करके ये सारी चीजें इंक्रोचमेंट हटा दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता। सालों लड़ते रहिए केस। हमारे भगवान राम को भाई साहब इतने दिन मुकदमा यहाँ लड़ना पड़ा है। कोई भी आदमी कब्जा करेगा, उसके बाद मुकदमा हारेगा, उसके बाद उसको कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार उपलब्ध कराएगी। ये पूर्णतः गलत है। 5000 मंदिरों को तोड़ के यहाँ मस्जिद बनाई गई है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्शिप एक्ट ला दिया। जब 92 में मस्जिद को गिराया गया तो उनको लगा कि अब हिंदू तो जाग रहा है, अब हिंदू जाग रहा है तो वो जो है अब धीरे धीरे अब सारे मंदिरों पर क्लेम करेगा। अब उसको क्लेम करने के चक्कर में हुआ कि एक एक्ट लेते आओ कि कोई कोर्ट उसको एंटरटेन ना करे। नमस्कार, स्वागत है आपका डू पॉलिटिक्स में। मैं हूं आपके साथ संजय। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो परिसर में जो अवैध मस्जिद थी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है और हाई कोर्ट के फैसले को ही उन्होंने बरकरार रखा है। जो मुस्लिम पक्ष है उनको 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला था। ये पूरी लड़ाई जो अवैध अतिक्रमण था इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर, इबादत गाह के नाम पर, इसको ध्वस्त करने में जो मंसूबे थे, नापाक मंसूबे, इनको ध्वस्त करने में जो हाई कोर्ट के वकील हैं अभिषेक शुक्ला जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ही इस मामले में PIL दाखिल की थी और इस पूरी कानूनी लड़ाई को लड़कर आखिर उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया है। अभी हम उनके साथ बैठे हुए हैं। वकील साहब नमस्कार। वकील साहब, ये थोड़ा सा शुरू से बताएंगे क्या मामला था, किस तरह से कब्जा किया गया है इबादत देखिए, के नाम पर? एक्चुअली बहुत पहले वो बंगला मिस्टर काज़मी का था। मिस्टर काज़मी को लीज पे दिया गया था और बाद में जब हाई कोर्ट को आवश्यकता हुई तो स्टेट गवर्नमेंट ने उस बंगले को एक्वायर किया। काज़मी साहब ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा किया, एक न्यायिक लड़ाई लड़ी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा हारने के बाद उन्होंने मुआवजा ले लिया। मुआवजा लेने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने उस ज़मीन को हाई कोर्ट को हैंडओवर कर दिया, इसलिए कि हाई कोर्ट में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं और कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा बगल में अम्बेडकर भवन बना हुआ है, ठीक उसके बगल में ही ये बिल्डिंग बन रही है जिसमें करोड़ों रुपये खर्च हुआ है। जब काज़मी साहब को ये लगा कि ये बंगला खाली हो जाएगा तो उन्होंने अननेसेसरी एक डिस्प्यूट क्रिएट करने के लिए वहाँ पर बता दिया कि साहब ये नमाज स्थल है और उस पर बताया कि ये मस्जिद है और मस्जिद को उन्होंने बताया कि ये वक्फ की मस्जिद है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग भी हैं, मैं किसी धर्म विशेष का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन किसी भी धर्म को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को कब्जा करके उसको धर्मस्थल का नाम दे। मान लीजिए अगर हम किसी किराए के मकान में रहते हैं और हम वहाँ पर अपने आप पूजा पाठ करते हैं, या कोई अपने किराए के मकान में रहता है और वहाँ पर नमाज अदा करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ पर मंदिर या मस्जिद का निर्माण कर दें। बहुत पहले काज़मी साहब को जब बंगला खाली करना था तो उन्होंने वहाँ पर एक पहले नमाज स्थल में एक छोटा सा टीन शेड डाला और बताया कि मस्जिद है। मैं दुर्भाग्य मानता हूँ इस चीज़ को कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसे हम न्याय का मंदिर कहते हैं, न्याय के मंदिर के सामने न्याय के मंदिर की ज़मीन को कब्जा कर लिया गया एक धर्म विशेष द्वारा मस्जिद के नाम पर, पूर्णतः अवैध कब्जा था वो। उसके बाद धीरे धीरे वो टीन शेड था, वो टीन शेड को उसको उन्होंने एक बिल्डिंग का रूप दिया और एक ह्यूज बिल्डिंग उन्होंने बना दिया जिसको उन्होंने वक्फ मस्जिद का नाम दिया। जब मैं मुकदमा दाखिल किया सन 2017 में, मेरे संज्ञान जब ये मामला आया कि मुझे लगा कि ये हाई कोर्ट की ज़मीन है, इसको इल्लीगल तरीके से कब्जा किया गया है, तो मैंने PIL दाखिल किया। PIL में दोनों पक्षों की बहस हुई और यह माना गया, जो अपोजिट पार्टी थी सुन्नी वक्फ बोर्ड, कि कोई भी डिस्प्यूटेड प्लेस इबादत की जगह नहीं हो सकती है, वहाँ पर इबादत नहीं की जा सकती है। और मेरा मानना है अपना व्यक्तिगत ये कि किसी भी डिस्प्यूटेड प्लेस पर कोई भी पूजा पाठ इबादत नहीं होनी चाहिए। मैंने 2017 में PIL दाखिल किया माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सामने।
उस समय चीफ जस्टिस से माननीय डीबी भोसले साहब, उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और यह माना कि वह ज़मीन इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी है और उसको खाली किया जाना चाहिए। उन्होंने आदेश पारित किया कि 3 माह के अंदर, 3 महीने के अंदर उस मस्जिद को वहाँ से हटाया जाए। स्टेट गवर्नमेंट के सामने एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जाए कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो आपको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे सकती है। इस आदेश के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड और मस्जिद पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना कि यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रॉपर्टी है जिसको अवैध रूप से कब्जा किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह आदेश पारित कर दिया कि 3 माह के अंदर उस प्रॉपर्टी को खाली किया जाए। अगर आप वहाँ से मस्जिद को नहीं हटाते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को पावर है कि उस मस्जिद को जो अवैध तरीके से बनाई गई है, अवैध तरीके से कब्जा किया गया, उसको वहाँ से डिमोलिश किया जाए। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी आदेश पारित किया कि आपको अगर कहीं कोई वैकल्पिक व्यवस्था चाहिए तो आप सरकार के सामने अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं। मेरा अपना मानना यह है कि जो लोग भी मस्जिद के पक्ष में हैं या वक्फ बोर्ड के लोग हैं, उनको वहां से मस्जिद हटा लेनी चाहिए। और अगर सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था की बात हो तो मैं अपने मीडिया के सम्मानित साथियों से भी यही कहूँगा कि कल को मान लीजिए कि हम आप भी कहीं जाएं और किसी जगह को इलीगली इंक्रोच कर लें, इलीगली कब्जा कर लें असंवैधानिक तरीके से, और उसके बाद कोर्ट में पूरी प्रक्रिया चलने के बाद यह आदेश पारित हो कि ये गलत है और मुझे हटाना चाहिए और मुझे कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था दे दी जाए, तो क्या ये एक नज़ीर नहीं हुआ इस देश के लिए कि कोई भी आदमी कब्जा करेगा, उसके बाद मुकदमा हारेगा, उसके बाद उसको कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार उपलब्ध कराएगी? ये पूर्णतः गलत है। मेरा अपना मानना ये है कि न्यायालय का आदेश सबके ऊपर बाध्यकारी है। हमको न्यायालय के आदेशों का सम्मान करना चाहिए। वहाँ किसी भी विवादित जगह पर किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, और अगर किया गया है गलत तरीके से तो उसको तत्काल प्रभाव से हटा लेना चाहिए। अगर वो स्वयं से हटा लेते हैं तो ठीक है, नहीं मेरा निवेदन यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन सरकार को भी करना चाहिए, प्रयागराज प्रशासन को भी करना चाहिए। मेरे से आप देखिए वही मस्जिद है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का हालिया जो आदेश आया, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए इसे अवैध अतिक्रमण माना है और इसको 3 महीने के अंदर हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने में मस्जिद पक्ष की ओर से बोलते हुए कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इतनी पुरानी मस्जिद है, इसको इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता, इसके बदले में सरकार कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसले में भी था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सरकार के पास आवेदन करें और इस अवैध कब्जे करके जो बनाई गई थी मस्जिद, इसके बदले एक वैकल्पिक जमीन मिलेगी जहां दूसरी मस्जिद बनाई जा सकती है, यानी इसको स्थानांतरित किया जा सकता है। ये भी एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि किसी भी जमीन पर कब्जा करें, फिर उसके लिए सालों साल लोग लड़ाई लड़ें, और जब जो भी संस्था से रिलेटेड वो जमीन है वो जब वापस पा जाए तो फिर इनके लिए सरकार दूसरी जमीन दे। मेरा नाम प्रशांत सिंह सोम है जी। अभी जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये जो पीछे मस्जिद बनी हुई है इसको लेकर के, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ टिप्पणी करना चाहिए। जैसा कि हम लोग को मालूम पड़ा है कि ये भूमि जो है लीज की भूमि हुआ करती थी, उसके बाद लीज जब समाप्त हो गई तो स्टेट गवर्नमेंट ने इस भूमि को जो है उच्च न्यायालय को ये हैंड ओवर कर दिया। मेरी समझ से मैं उस पर न्यायालय के उस पर नहीं जाता। ये शुद्ध रूप से साहब ये लैंड जिहाद का मामला है। कोई भी सरकारी भूमि हो, कोई भी ऐसी भूमि जो कि किसका स्वामी न हो, बिल्कुल कब्जा करके ये नमाज शुरू हो जाती है। चाहे रेलवे का स्टेशन हो, चाहे रोड हो, हर जगह पे ये नमाज अदा कर दी जाती है। आस्था का विषय बताकर पूरे पब्लिक को जो है परेशान करने की कोशिश होती है। जब एक आम आदमी होता है, उसका कोई अवैध अतिक्रमण अगर होता है तो प्रशासन उसको बहुत जल्दी हटा देता है। खासकर ये जो मस्जिद मदरसे या मजार हटाने के मामले, इनको पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद भी बहुत समय लग जाता है हटाने में, और उसके बाद बताते हैं 100 200 साल 500 साल पुरानी। भाई साहब देखिए, पिछली जो सरकारें रही हैं वो तुष्टीकरण के लिए तरह तरह के इन लोग के फेवर में अच्छे कानून बनवाए। जैसे कि इन लोग का ये कानून बना एक वक्फ, भारतीय वक्फ अधिनियम, वो किसी भी संपत्ति पे हाथ रख देंगे, साफ कर देंगे हमारी है,
फिर आप लड़ते रहिए। भूमि का स्वामी हो, चाहे स्वयं सरकार ही क्यों न हो, चाहे उच्च न्यायालय ही क्यों न हो, पहले भैया आप ट्रिब्यूनल जाइए और उस ट्रिब्यूनल में यही लोग होते हैं। कोई सामान्य पब्लिक से चुन के व्यक्ति नहीं जाता है, जो कि कोई हिंदू हो, जो कि जाके क्वासी जुडिशियल, हाँ, निष्पक्ष कोई वहाँ बात रखे। तो वो प्रक्रिया इतनी लेंदी है कि आप उसमें लिटिगेशन में ही ये मामला फंसा रह जाता है। अब सोच लीजिए कितने शर्म की बात है कि उच्च न्यायालय परिसर के बगल में ये भूमि है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको जो है उच्च न्यायालय को दिया। उच्च न्यायालय को लेने के लिए इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी, और वो कोई हमारे अधिवक्ता साथी हैं। वो आप किसी भी भूमि को आप अपना कह देंगे? यदि आपको नमाज पढ़नी है, आपको आस्था अपना व्यक्त करना है कहीं, तो आप जो है कहीं जमीन खरीद लीजिए, इसी सिविल लाइंस के बगल में कोई जमीन खरीद लीजिए, फिर वहां नमाज पढ़िए। आपको किसी ने रोका नहीं है ना? और अच्छा, मस्जिद उस पूरी तरह से पवित्र भूमि पे होनी चाहिए, है ना? अवैध तरीके से कब्जा की हुई जमीन पे मस्जिद नहीं बन सकती, ठीक? या तो कोई किसी ने दान किया हो, ये दोनों वो नहीं है। न ये जमीन सही तरीके से इन लोग ने प्राप्त की, न इस जमीन को किसी ने दान किया, तो यहाँ कैसे मस्जिद बन गई? और ये देश में इस तरह का बहुत हर जगह चल रहा है। अब सरकारें खाली करवाएं। आप क्या सोचते हैं कि ये कानून की प्रक्रिया अडॉप्ट करके ये सारी चीजें इंक्रोचमेंट हटा दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता। सालों लड़ते रहिए केस। हमारे भगवान राम को भाई साहब इतने दिन मुकदमा यहाँ लड़ना पड़ा है। हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। जब देश का बंटवारा अपने धर्म के आधार पर करा लिया, तो आप हमारे मानवादियों के ऊपर कैसे कब्जा किए हुए हैं? आपने देश का इतना बड़ा हिस्सा ले लिया है, उसके बावजूद यहाँ के सारे मानबिंदुओं पे कब्जा किया हुआ है। 5000 मंदिरों को तोड़ के यहाँ मस्जिद बनाई गई है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्शिप एक्ट ला दिया। जब 92 में मस्जिद को गिराया गया, तो उनको लगा कि अब हिंदू तो जाग रहा है। अब हिंदू जाग रहा है, तो वो जो है अब धीरे धीरे अब सारे मंदिरों पर क्लेम करेगा। अब उसको क्लेम करने के चक्कर में हुआ कि एक एक्ट लेते आओ कि कोई कोर्ट उसको एंटरटेन ना करे। एक आरोप लगाया जा रहा है कि योगी जी की सरकार आने से पहले तक सब कुछ ठीक था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। योगी जी की सरकार बनने के तुरंत बाद ही आपने PIL दाखिल कर दी, तो क्या कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी था? देखिए, ये पूर्णतः गलत आरोप है। अगर आरोप और प्रत्यारोप की बात की जाए, तो योगी जी तो अभी मुख्यमंत्री 8 साल पहले बने हैं। जो दलीलें दी गई वहाँ पर यह कहा गया कि इस कंस्ट्रक्शन को जो किया गया है वो 10-12 साल पुराना है। तो उस समय किसकी सरकार थी? तो हमको किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार के ऊपर यह आरोप लगाना, मेरे ऊपर भी आरोप लगा था जब मैंने मुकदमा दाखिल किया कि जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री हुए उसके 10 दिन बाद, 6 महीने बाद मैंने मुकदमा दाखिल किया। ये पूर्णतः गलत है। जब मेरे संज्ञान में यह मामला आया कि जहां पर जो मेरी कर्म भूमि है, माननीय उच्च न्यायालय, उसकी जमीन को अवैध रूप से कब्जा किया गया, और यह समाज में बहुत गंदा संदेश इसलिए भी जाता कि जिस न्यायालय की शरण में सारे लोग, पूरा जनमानस न्याय मांगने आता है, अगर उसको यह मालूम चलेगा कि न्यायालय ही अपनी जमीन की रक्षा नहीं कर पाया या अपने अधिकारों का संरक्षण नहीं कर पाया है, तो ये बहुत गलत होता। और जो लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये मुकदमा दाखिल किया गया है या किसी पॉलिटिकल व्यू को रखते हुए मुकदमा दाखिल किया गया है, ये पूर्णतः निराधार है ये आरोप। मैं फखरुल इस्लाम जाफरी, एडवोकेट हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी ऑर्डर पास किया है, हम उसका सम्मान करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने निर्णय लिया है वो ठीक लिया है, और हम उनको असम्मान करते हैं। और रही बात, ये जो मस्जिद है आज 30-35 साल से तो हम ही लोग देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी जो थी, ये काज़मी साहब यहाँ रहते थे, ये उनकी प्रॉपर्टी थी, और उसके पीछे वहाँ पे नमाज होती थी इन्हीं के कैंपस में। और इसलिए कि हाई कोर्ट है, यहाँ पे लोग, मुसाफिर लोग आते हैं पूरे उत्तर प्रदेश से, हिंदुस्तान के हर कोने से, और यहाँ के जो मुसलमान अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, उनको एक सहूलियत होती थी कि यहाँ पे आ करके इबादत कर लें, और इबादत करते थे। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसको हम लोग सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर माना है कि ये जमीन मस्जिद की नहीं है, जैसा वक्फ बोर्ड भी दावा कर रहा था, कई वक्त की जमीन हो गई, तो अब ये जमीन हाई कोर्ट की है,
फिलहाल वर्तमान में लीज समाप्ति के बाद अब ये हाई कोर्ट की जमीन छोड़ने के बदले आपको कहीं दूसरी जगह जमीन चाहिए, इससे गलत मैसेज नहीं जाता है मुस्लिम समाज को लेकर कि हमने जमीन कब्जा की, देखिए, मस्जिद बनाया? इस पे कोई टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि हमको माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे, हमको प्रदेश सरकार पे बहुत भरोसा है। जो भी निर्णय लेंगे वो अच्छा लेंगे, वो हित में लेंगे। सब समाज को, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय सब समाज को लेकर के चलने वाले हैं। वो उनका निर्णय जो भी होगा हम उसको सलाम करेंगे। मतलब वही बात हो गई ना कि हम आपकी जमीन कब्जा कर लें और छोड़ने के बदले हमको कोई दूसरी जमीन चाहिए जो हमारे नाम पे रजिस्ट्री हो। ये एक गलत परंपरा ये होती जा रही है। हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि इसमें जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक फिर जो है इस पे पुनर्विचार के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें, ताकि इस तरह के अवैध तरीके से जगहों को कब्जा कर दिया जाएगा, फिर उस पे मुकदमा सालों लड़ा जाएगा, कचहरी में लड़ा जाएगा, फिर उच्च न्यायालय लड़ा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट लड़ा जाएगा, फिर जो है फिर वही अवैध कब्जे को लीगलाइज करने के लिए एक और उसके लिए जगह दे, मुआवजा दे दीजिए, जगह दे दीजिए। क्या तरीका है? अगर गलत तरीके से कब्जा करके आप सड़क को, किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की बिल्डिंग करके धार्मिक स्थल का नाम देते हैं, तो ये तो मैं मानूंगा व्यक्तिगत तौर पे कि आप एक तरीके से इसको कम्युनल बनाना चाहते हैं। और अगर यह आरोप लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय ये कहता है कि सरकार ने खाली मस्जिद को तोड़वा दिया है या मस्जिदों को हटवाया है, तो ये पूर्णतः गलत है। जहां जहां जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन थे सरकार ने उनको हटवाया है और भविष्य में भी वो हटवाएगी। वहां पर मंदिर की, मस्जिद की बात नहीं है, वहां पर कोई भी न्यायालय के परिसर को अवैध रूप से कब्जा करके कोई भी धार्मिक स्थल बनता तो उसको हटना चाहिए था। कोर्ट की ज़मीन है, अपनी ज़मीन लेने के लिए इतने सालों तक कोर्ट को ही समय लग गया। हाँ, ये देखिए, तो इसका मतलब क्या मैसेज जा रहा होगा आम लोगों के बीच कि जब कोर्ट अपनी ज़मीन लेने के लिए इतना लंबा प्रक्रिया अपनाता है, नहीं, तो आम लोगों को कैसे न्याय मिलता होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप देखें कि सन 2017 में जब मैंने PIL किया था, उसके बाद से करीब 2 साल 2.5 साल कोरोना का पीरियड गुजरा, जिसमें सारी अदालतें बंद थी, सुप्रीम कोर्ट बंद था, हाई कोर्ट बंद था। दूसरा कि किसी भी इशू को डिसाइड करने के लिए किसी भी न्यायालय की प्राथमिक जिम्मेदारी ये होती है कि वो सारे दस्तावेजों का अवलोकन करे, सारे दस्तावेजों को, सारे एविडेंस को देखे, वो उसके आधार पर तब वो निर्णय देगा। माननीय उच्च न्यायालय ने जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इलाहाबाद के कमिश्नर हैं और जो भी अथॉरिटीज थी, उनसे सारे दस्तावेजों को पहले कलेक्ट किया है, उनका अवलोकन किया, ताकि समाज में यह मैसेज ना जाने पाए कि न्यायालय ने किसी भी प्रकार का पक्षपात किया है। इसलिए न्यायालय सारे दस्तावेजों का अवलोकन करता है और उसमें थोड़ी प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा समय लगता है। एक ट्रेंड बन गया है कि कहीं भी अगर अवैध निर्माण होता है, उसको हटाने के बाद वैकल्पिक ज़मीन मांगी जाती है और ज़्यादातर मामलों में कोर्ट स्वीकार करता है। ये गलत मैसेज नहीं जा रहा है? मतलब इसके दुष्परिणाम भी भयंकर सामने आएंगे। तो क्या कोई रास्ता है या सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से भी फैसला? देखिए, निश्चित तौर पर सर्वोच्च अदालत का यह आदेश है, जिसके विषय में एक अधिवक्ता होने के नाते मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन यह बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है आपका कि अगर यह चीज़ सिद्ध हो जाए कि किसी ने अवैध तरीके से कब्जा करके वहाँ पर अवैध निर्माण किया है, तो उसको किसी भी प्रकार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी जानी चाहिए। ये मेरा अपना निवेदन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन मेरा ये निवेदन सरकार से है कि आप अगर वैकल्पिक व्यवस्था देते हैं तो एक आप रास्ता खोलते हैं भविष्य में कि कोई भी अवैध रूप से कब्जा करेगा तो आपको उसको वैकल्पिक व्यवस्था देनी पड़ेगी। ये ठीक नहीं है।